रिकॉर्डिंग होगी ना। भाई साहब ये DBW 222, DBW 303, DBW 187 जो हमारे यहाँ सीड अवेलेबल है बीट का गेहूँ का, वो कौन सी कंपनी है आपकी जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है? सर ये साइंस सीड सितारगंज उत्तराखंड में कंपनी है, सितारगंज से। हमारी कंपनी पंतनगर यूनिवर्सिटी, पंजाब, हरियाणा, पूसा, दिल्ली, ये सभी जगह से जो भी ब्रीडर सीड लॉन्च होते हैं, जो भी ब्रीडर सीड आते हैं नए, उन ब्रीडर सीडों पे हमारी कंपनी जो है उन पे लगातार ब्रीडर लेके और उस पर प्रोग्रामिंग करवा के नए बीजों को किसानों तक पहुंचाने में सहयोगी है। जैसे अभी तक हमने देखा है हमारे किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई गेहूँ जो हमारा है ID 2967 उसका यूज़ कर रहे थे, तो 2967 और या 303 और 222 और 187 में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस बताइए सर मेनली क्या है कि जो HAD 2967 वैरायटी है ये काफ़ी पुरानी वैरायटी है और ज़्यादातर किसानों को इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी गिरने की समस्या, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने जो हमें करनाल से ये वैरायटियाँ मिली हैं, करण बंदना DBW 187 और उसके बाद सेकंड वैरायटी हमारे सामने आ रही है DBW 222 करण नरेंद्रा, और तीसरी वैरायटी जो पिछले साल ही लॉन्च हुई है नई वैरायटी DBW 303 करण वैष्णवी। ये तीनों वैरायटी ही अपनी अपनी जगह एक विशेषता लिए हुए हैं। जिस तरीके से मैं आपको अगर एज एग्जांपल उदाहरण दूं तो करण बंदना जो है वो हाई यील्ड वैरायटी है, जो अब तक वैरायटियाँ जितनी भी यूनिवर्सिटियों ने लॉन्च करी थी उनमें सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली ये वैरायटी है, और इस वैरायटी से सबसे ज़्यादा पैदावार इस समय देखने को मिल रही है। जैसे इनकी सेकंड वैरायटी आती है DBW 222, ये वैरायटी सबसे मेन इस वैरायटी में खूबी है कि ये वैरायटी गिरेगी नहीं। लॉजिंग की जो समस्या है जैसे 2967 वगैरह या अदर वैरायटी जो है वो गिर जाती हैं, इस वैरायटी की जो सहन शक्ति इतनी ज़्यादा है, जो इसकी हम अगर तने को कहेंगे तो तना इतना मजबूत और मोटा है कि कितने भी आंधी तूफान आ जाए ये वैरायटी स्टैंड रहेगी, खड़ी रहेगी, गिरेगी नहीं। तो इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ना कुछ चेंजिंग करके 2019 में करण बंदना निकाली और उसके बाद 2020 में 222 निकाली और उसके बाद 2021 में 303 वैरायटी लॉन्च करी है। जो इस समय आपके सामने एक मार्केट में नाम चल रहा है श्री राम 303, जो बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूमर फैलाए हुए है, हवा है, वो नोटिफाइड वैरायटी नहीं है, TL वैरायटी है। तो अगर हम उस वैरायटी से कंपैरिजन करेंगे तो ये वैरायटी जो है 303 उसके सामने बहुत ही बड़ा एक रूप लेके सामने आई है, जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंड वैरायटी है, जो ब्रीडर लोगों को मिल रहा है, जिससे कि किसानों तक फाउंडेशन बीज और फाउंडेशन के बाद सर्टिफाइड बीज किसानों को मिल पाएगा। अब तक जो परेशानी थी TL की, वो TL की परेशानी से ये वैरायटी मुक्त कर रही है। ये हमारे DBW 222 और DBW 303 और DBW 127 है, हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे बताइए इनमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, कितनी बार सिंचाई करनी पड़ सकती है? सर अगर मैं वैरायटी पे जाऊँ तो DBW 187 जो है इन तीनों वैरायटियों में कम दिन की वैरायटी है। सबसे ज़्यादा दिन की वैरायटी DBW 303 है, इससे 10-15 दिन कम लेती है 222 और उससे भी 10-15 दिन कम लेती है DBW 187 करण बंदना। ये कम दिन की सबसे, इन तीनों वैरायटियों में सबसे कम दिन की वैरायटी है। उसके बावजूद इसकी हाई यील्ड वैरायटी है, ये पैदावार इसकी सबसे ज़्यादा है। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, किसानों के लाभ वाली वैरायटी है और किसानों को कम सिंचाई करने के बाद, कम खाद पानी डालने के बाद भी ये वैरायटी उनको उत्पादन बहुत ही अच्छा दे रही है। तीनों वैरायटी हमारी अगेती वैरायटी है या मध्यम? सर ये तीनों वैरायटियाँ जो है ये नवंबर में, हम लोग पूरे नवंबर में इसे लगा सकते हैं। बाकी किसानों को अगर जल्दी अपने खेतों को खाली चाहिए तो उसके लिए DBW 187 वैरायटी है करण बंदना, और अगर प्रॉपर पूरे टाइम की वैरायटी उनको चाहिए तो उसके लिए DBW 303 रिकमेंड की गई है करण वैष्णवी, जो करनाल की तरफ से ही दी गई है। 1 एकड़ के हिसाब से अगर बात करी जाए तो 1 एकड़ में हमारी DBW 222 और 303 और 187 की दर क्या रहती है, पैदावार क्या रहती है? सर देखिए अगर एकड़ में मैं जाऊंगा तो एकड़ में हमारे अपने जो साइंस सीड से संबंधित किसान हैं, हमारे अपने किसान ने, जो हमने प्रोग्रामिंग फील्ड लगवाए थे, जो ट्रायल फील्ड थे हमारे अपने किसान ने 28 क्विंटल 20 किलो तक ये वैरायटी काटी है DBW 187 करण बंदना। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में, जो अब तक के अगर मैं देखूंगा तो बहुत ही हाई यील्ड वैरायटी है, क्योंकि किसानों को अब तक कोई भी अगर उन्होंने वैरायटी लगाई है तो 25-26 क्विंटल से ऊपर अधिक से अधिक उनको मिला है। इससे 1 एकड़ में 25-26 क्विंटल से ऊपर कोई भी वैरायटी अभी तक नहीं दी है।
उससे ये तीनों वैरायटी यूनिवर्सिटी जो रिकमेंड कर रही है, जैसे DBW 303 को तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि 30 क्विंटल पर एकड़ से प्लस रिजल्ट किसानों को इस वैरायटी में मिलेगा। तो इस तरीके से ये वैरायटियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं। 222 और 222 भी वैरायटी है। 222 वैरायटी को मैंने आपको बताया कि सिंचाई के रूप में जैसे लोजिंग की जो समस्या है वो इसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर बीमारियों का भी जो अदर वैरायटियों में जो बीमारी रहती है वो बीमारी भी इसमें वैरायटी रेजिस्टेंस है, ये बीमारियां इसमें वैरायटी में नहीं। हमारे किसान भाई अगर ये तीनों वैरायटियाँ DBW 222, 303, 187 अगर लेना चाहें तो कहाँ से ले सकते हैं? सर, हम साइंस सीड उत्तराखंड सितारगंज से हमारे पास कोई भी किसान भाई आए और हम उसको फाउंडेशन बीज इन तीनों वैरायटियों का उपलब्ध करा सकते हैं। अगर कोई भी किसान इससे संबंधित कोई भी संतुष्टि ना हो रही हो तो हमसे आके मिले, हम पूरी संतुष्टि करा के उससे फाउंडेशन बीज साइंस सीड सितारगंज के माध्यम से उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी होगी जो हमारे किसान भाइयों को बताएंगे? हाँ, मैं कॉन्टैक्ट आप नंबर अपना बता सकता हूँ, 9837019481 और सेकंड नंबर है 8449355553। इन दोनों नंबरों पे कांटेक्ट करके जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।